Hello, welcome to my channel. And today I am giving you a good topic for you, and I am very excited to tell you that आज का जो टॉपिक है वो एकदम इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई अच्छा गाइडेंस देने वाला नहीं होता है, इसलिए हम हमारे बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो क्या है ऐसे जो पॉइंट्स और टॉपिक्स जो आपको ख्याल रखना है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। पहले मैं क्या कहूँगा, पहले मैं आपको वीडियो में डिफरेंट जो 6 टॉपिक्स है, 6 टॉपिक्स है, वो 6 टॉपिक्स रिलेटेड है आपके लिए। वो टॉपिक है ऐसे है कि जो आपका बिजनेस ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे तो क्या है जो आपका बिजनेस में जो आप लैकिंग हो बिजनेस ग्रो करने में, ठीक है। और सातवां जो पॉइंट है, वो सातवां जो पॉइंट है उसमें मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा कि अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड आई शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल गिव यू बेस्ट बेस्ट टॉपिक। एंड जैसे आप आज वीडियो देख रहे हो तो आपका टाइम है ना आज वर्थ है, ठीक है। आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग भी कर पाओगे। तो वाई स्मॉल बिजनेस इज स्ट्रगल, आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हो अपने बिजनेस में? आपके पास लैकिंग ऑफ मनी, आपके पास एंड ऑफ द मंथ आपके पास पैसे नहीं बच रहे अपने बिजनेस को सरवाइव करने में, आपके एम्प्लॉयज को सैलरी देने में, या अपने खुद के एक्सपेंसेस आप कवर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा क्या है जो आपको बिजनेस में ग्रो करने से रोक रहे हैं, ठीक है। तो 6 पॉइंट्स है। नंबर 1 मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं पहले कि लैक ऑफ कैपिटल। ये मोस्ट ऑफ द बिजनेस पीपल की ये एक ऐसी परेशानी है कि उनके पास कैपिटल ही नहीं होता है, उनके पास पैसे ही नहीं होती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये भी है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है अपने बिजनेस को ग्रो ना हो पा रहा है आपका बिजनेस, कैसे ग्रो हो पाए, ठीक है। तो उसमें भी आपको ये इसके ऊपर थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना सॉल्यूशन जो मैं उसमें दूंगा ना, तो उसमें कैपिटल की कोई बात ही नहीं रहेगी। अभी आपका बिजनेस ग्रो करने में कोई कैपिटल की रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ये एस्पेक्ट इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अवेयर हो जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बिजनेस में कैपिटल नहीं है इसलिए मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप सोचिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट अब नहीं है जितनी पहले होती थी, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ lack of capital will limit your business, okay। So limited financial resources, आपके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है। क्या होता है कि बड़े बड़े बिजनेसेस के पास बैंक के साथ कोलैबोरेशन होता है, तो बैंक उनको इजीली मॉर्गेज या इजीली उनको लोन, बिजनेस लोन उनको प्रोवाइड कर देती है। लेकिन स्मॉल बिजनेस जो ओनर है उनको बैंक है ना लोन नहीं देती है, क्योंकि उनके पास लैकिंग ऑफ प्रॉपर्टीज है, लैकिंग ऑफ रेवेन्यू है, और लैकिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। उनके पास कोई ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं होती है जिससे रिलेटेड वो अपने बिजनेस को मोर्गेज करवा सके या बिजनेस के अंदर वो लोन ऐड कर सके, ठीक है। या उनके पास रेवेन्यू नहीं है, बैंक उनको रेवेन्यू बेस पे भी लोन दे सकती है, लेकिन उनके बिजनेस में उनके पास रेवेन्यू नहीं है। अगर है तो उनके ओन बुक पे नहीं है, उनके उनका जो बुक्स होता है, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड दैट मीन्स जीएसटी में जितना भी वो परचेज सेल्स का जो फिगर दिखाते हैं ना उसमें रेवेन्यू नहीं दिखाते हैं, ताकि क्या होता है कि बैंक को ऐसा लगता है कि इनके बिजनेस में कोई रेवेन्यू नहीं है, ठीक। सेकंड नंबर है डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट इन इक्विपमेंट। आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप कोई नए इक्विपमेंट या नई मशीनरीज अपने बिजनेस में नहीं ला सकते हो, ये आपका एक वीक पॉइंट हो जाता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास लैकिंग ऑफ कैपिटल है, मेरे पास मनी नहीं है, इसलिए मैं कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरा बिजनेस इसी स्ट्रगल में ही चल रहा है, ठीक है। आप सर्वाइव मोड पे आ जाते हो। लैक ऑफ मार्केटिंग एंड स्टाफ, आपके पास पैसे नहीं है इसलिए आप कोई एडवर्टाइजमेंट में या प्रमोशन में कोई एक्सपेंस नहीं कर रहे हो, ठीक है। और आप किसी का हायरिंग भी नहीं कर रहे हो अपने बिजनेस में, क्यों? आपके पास मनी नहीं है, बाय एंड ऑफ द मंथ आपको उनको पे करना होता है, सैलरी देनी होती है। तो ये सब इश्यू आपको आते हैं जब आपके पास पैसे की कमी होती है, ठीक है। एंड नंबर 2 जो आपको बहुत परेशान करता है वो है लिमिटेड मार्केट रीच। आपका बिजनेस एक सराउंडिंग ही हो रह जाता है, आप है ना ज्यादा लोगों के पास पहुंच ही नहीं पा रहे हो।
अगर आपका 5 किलोमीटर एरिया है तो 5 किलोमीटर में भी आप है ना 5 किलोमीटर एरिया भी नहीं कवर कर पा रहे हो। क्यों? क्यों? लिमिटेड मार्केट रीच, आप मार्केट रीच में पहुंच ही नहीं सकते हो। ठीक है, आपके पास लैकिंग ऑफ नॉलेज भी हो सकता है, आपको नॉलेज ही नहीं है कि कैसे मैं मेरा 5 किलोमीटर जो मेरा सराउंडिंग एरिया है वहां पे मैं अपना बिजनेस घर घर तक पहुंचा सकूं। ओके, आप स्ट्रीट स्ट्रीट में भी पहुंचा सको, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है किस हिसाब से मैं काम करूं। ठीक है, कांट रीच लार्ज ऑडियंस, आप अपने बिग ऑडियंस जो है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो क्या होता है कि आपके जो कंपटीशन होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं, वो आपके जगह पे पहुंच जाते हैं और आपको कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। ठीक, लैक ऑफ मनी फॉर एडवर्टाइजमेंट, आपके पास मनी नहीं होता है, कैपिटल नहीं होता है, इसलिए आप मार्केट रीच नहीं कर पा रहे हो, एडवर्टाइज ही नहीं कर पा रहे हो। अगर आप एडवर्टाइज नहीं करोगे तो आपका सेल्स नहीं बढ़ेगा, सेल्स नहीं बढ़ेगा तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। तो आप लैक ऑफ मनी हो अपनी एडवर्टाइज में, ताकि आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्रमोशन, स्मॉल बिजनेस ओनर को पता ही नहीं है मेरे बिजनेस को प्रमोशन कैसे किया जाता है, वो किस बिजनेस में है। अगर वो जिस बिजनेस में उसका प्रमोशन जिस तरह से होता है वो उसमें उसने कभी ध्यान भी नहीं दिया है, वो अपना बिजनेस चलता है रेफरेंस से चलता है, सिर्फ रेफरेंस पे ही चलता है, किसी ने बोल दिया कि उसका काम अच्छा है तो बस वहीं से कस्टमर आते रहते हैं रेफरेंस से ही। नई प्रमोशन में वो फोकस करते हैं, नहीं अपना यूएसपी उनको पता है कि मेरा यूनिक सेलिंग जो प्रोपोजिशन होता है वो मेरा क्या है। ठीक है, ताकि कस्टमर जो है वो आके ही सीधा बार्गेन करने लग जाते हैं कि वहां पे ये प्रोडक्ट इतने मिलती है, आप भी इतने में दे सकते हो। तो क्या करना पड़ता है आपको, आपको अपना प्राइस जो है वो रिड्यूस करके उनको प्रोडक्ट देनी पड़ती है, क्योंकि आपके पास कस्टमर नहीं है। आपके पास कस्टमर होते तो आप बोल देते तो नहीं मुझे नहीं देनी है इतने में, मैं इतने में नहीं बेचूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरा और कस्टमर भी है, मैं उसको ये प्रोडक्ट उसमें दे सकता हूँ। लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं है, जो भी आ रहा है आप उनको वेलकम करके जो प्राइस डिमांड कर रहे हैं वो प्राइस में आपको देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि लैकिंग ऑफ नॉलेज और प्रमोशन, तो ये भी एक रीजन है कि आप अपना बिजनेस क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे हो। एंड थर्ड जो इश्यू आ रहा है बिजनेस को, वो है इनएडिक्वेट बिजनेस प्लानिंग। स्मॉल बिजनेस ओनर जो है वो कभी बिजनेस प्लानिंग में फोकस ही नहीं कर रहे। बिजनेस प्लानिंग जो है वो उनको ऐसा लगता है ये सब बिग बिजनेसेस जो है बिग ब्रांड्स है वही करते हैं, हम तो स्मॉल बिजनेस ओनर है हमें क्यों। लेकिन स्मॉल बिजनेस ओनर है उसी को ही पहले बिजनेस प्लानिंग करना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस प्लानिंग जो है ना वो इतना फोकस देता है आपको, आपको बिजनेस में आपको इतना फोकस से आप बिजनेस करते हो ताकि आप स्केल कर पाओ। अगर बिजनेस प्लानिंग नहीं होगा तो आपको कुछ आइडिया ही नहीं रहेगा बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, सो क्या होगा, कांट आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। जब आपके पास बिजनेस प्लानिंग नहीं है तो आप कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके आपके फ्रंट ऑफ आती है तो आप उनको समझ ही नहीं पाओगे कि मुझे क्या अपॉर्चुनिटी आई है, मैं किस किस हिसाब से इनका बेनिफिट ले सकूं और कैसे मेरा बिजनेस को ग्रो करवा सकूं। आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपने प्लानिंग ही नहीं किया है। राइट, कांट डू प्लानिंग फॉर ग्रोथ, आप सर्वाइव मोड पे ही चलते हो, आप स्ट्रगल ही करते हो, क्योंकि आपने ग्रोथ के लिए कोई प्लानिंग नहीं किया। आपका बिजनेस को ग्रोथ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको सेल्स के लिए आपको पर्सन को हायर करना पड़ेगा, आपके बिजनेस के अंदर ऑटोमेशन आपको लेके लेना पड़ेगा, आपकी जो ऑपरेशंस है, जो आप मैन्युफैक्चरिंग होता है या फिर आपका जो भी स्टेप बाय स्टेप आपका अ, जो अपना एफिशिएंसी होती है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो आपका रहता है वहां पे एफिशिएंसी नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब ऑटोमेशन में आप लेके ले लगो अपने बिजनेस में, अगर आप ऑटोमेशन लेके आते हो तो अपना अपना बिजनेस जो है वो ग्रो हो सकता है। ठीक है, कांट मैनेज रिसोर्सेज, आप अपने बिजनेस के अंदर जो भी रिसोर्सेज है आपके पास ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट करके रखे हैं, जो मशीनरीज रखे हैं आपके पास जो भी पर्सन है, पीपल जो काम कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज है आपके लिए, लेकिन आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हो। जो एक ही बंदा है आप उनसे अच्छी तरह से काम भी नहीं ले सकते हो। ठीक है, अगर आप उनको 20,000 सैलरी दे रहे हो तो 20,000 से आपको 2 लाख रुपए कमा के वो दे सकता है, उनकी कैपेसिटी होती है तभी तो हम उनको हायर करते हैं। ठीक है, अगर वो 20,000 वाला जो पर्सन है 2 लाख आपको कमा के नहीं दे रहा है तो दैट मीन्स आपके पास रिसोर्सेज है लेकिन आप मैनेज कर नहीं कर पा रहे हो। आपको उनको एकदम अच्छी तरह से ट्रेन करना होता है कि चल मैं तुझे 20,000 रुपये सैलरी देता हूँ तो मुझे 2 लाख कमा के एटलीस्ट तुझे देना पड़ेगा। ठीक है, यही सिस्टम्स होती है बिजनेस के अंदर। बिग ब्रांड्स क्या करती है, जो एक बंदा हायर करती है उनको 50,000 सैलरी देती है अगर बिग ब्रांड्स, तो उनसे 5 लाख का उनके पास से सेल्स होता है, उनका टारगेट्स होता है। ठीक है, ये एक
है जो लेकिंग करते हैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स, वो अपने अच्छी तरह से बिजनेस का प्लानिंग नहीं करते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से उनका बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता है। ठीक है, और नंबर 4 जो रीजन है जो स्ट्रगल करते हैं वो है पुअर मैनेजमेंट। अपने बिजनेस के अंदर वो मैनेजमेंट में जो है ना वो लैकिंग ऑफ स्किल होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट की स्किल उनको आइडिया नहीं है किस हिसाब से हम हमारे बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है उनके लिए। तो मैनेजमेंट जो एमबीए जो कंप्लीट करके आते हैं वो मैनेजमेंट में वो स्किल पावरफुल होते हैं, वो बड़े बिजनेसेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है? हमारे बिजनेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हो गया, फिर सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, हमारा ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया, डिस्पैच डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये सब जो डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे में अच्छी तरह से मैनेज होने चाहिए। ठीक है, ये एक मैनेजमेंट स्किल होती है, वो बिजनेस पर्सन स्मॉल बिजनेस ओनर को पता नहीं होती है। और उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होता है, उनके पास इतनी मैन पावर नहीं होती। तो क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट में वो खुद ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अभी सपोज उसने कस्टमर नहीं है तो वो मार्केटिंग में फोकस देते हैं। एक हफ्ते तक उसने अच्छी तरह से मार्केटिंग में फोकस कर दिया, कस्टमर वहां से 10-15 कस्टमर्स अच्छी तरह से उनको कन्वर्स कर दिया। फिर क्या क्या होता है, वो 10-15 कस्टमर्स के जो ऑर्डर आ गए वो ऑर्डर को फुलफिल करने में उनका 1 महीना निकल जाता है। तो फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो वही वापस वहीं पे रह जाता है, उसमें कोई फोकस ही नहीं होता है। ठीक है, तो जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे स्मॉल बिजनेस ओनर वहां पे जंप हो जाते हैं। तो वहां पे एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट जो मैनेजरियल जो स्किल होती है वहां पे पर्सन को हायर करके अपने डिपार्टमेंट को रखना होता है, तभी बिजनेस ग्रो हो सकता है। ठीक है, और सेकंड है जो डोंट नो हाउ टू एक्सपेंड बिजनेस। उनको नॉलेज ही नहीं है कि बिजनेस को एक्सपेंड कैसे किया जाता है। अगर उनका अभी 10 लाख का रेवेन्यू है पर मंथ, तो 20 लाख कैसे किया जाता है? अगर 20 लाख करना है तो मुझे क्या क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैसे मेरा नॉलेज मुझे डेवलप करना पड़ेगा ताकि मैं एक्सपेंड कर पाऊँ। एक मैं आपको फैक्ट बता दूं कि जितना हमारा नॉलेज है हमारा बिजनेस उतना ही ग्रो हो पाएगा। अगर आपने नॉलेज अपने आप को बढ़ाया तो अपना बिजनेस भी बढ़ जाएगा। ये फैक्ट है, स्मॉल बिजनेस ओनर को समझना पड़ेगा। स्मॉल बिजनेस ओनर्स कभी क्या होता है कि कभी वो अपने बिजनेस के ऊपर है ना 100% उसके ऊपर वो ब्लेम कर देते हैं कि मेरी इंडस्ट्री ऐसी है इसलिए मुझे मैं बिजनेस में ग्रो नहीं हो पा रहा हूँ। या कभी ऐसा बोल देते हैं कंपटीशन हमें इतना परेशान कर रहा है ताकि हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपका नॉलेज ही लिमिटेड है, इसलिए आप अपना बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे हो। अपना बिजनेस अपना नॉलेज जो है ग्रो करिए, नॉलेज को बढ़ाइए, आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा 100%। ये फैक्ट है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड, लैक ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन है वो अभी हर एक स्मॉल बिजनेस ओनर्स या बड़े बिजनेसेस जो है वो ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं अपने बिजनेस में टाइमली, बट स्मॉल बिजनेस ओनर ऑटोमेशन को समझ नहीं रहे हैं। ऑटोमेशन जो है ना वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर एक ऑटोमेशन आपने अप्लाई कर दिया, आपके अंदर 5% का काम एक ही ऑटोमेशन काम करेगा। तो आप 5% की सैलरी अगर मंथली ₹1,00,000 होती है तो आप वो ₹1,00,000 बचा पाओगे एक ऑटोमेशन से। तो ऑटोमेशन है वो एकदम इंपॉर्टेंट है, स्मॉल बिजनेस ओनर को 100% एडप्ट करना चाहिए ऑटोमेशन। ठीक है, बड़े बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर को पता ही नहीं है और वो शायद सीखना नहीं चाहता। राइट, और फिफ्थ जो रीजन है जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं स्मॉल बिजनेस ओनर, वो है कंपटीशन। उनको कंपटीशन परेशान कर रहे हैं। ठीक है, जो लार्ज ब्रांड है, स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम लार्ज ब्रांड है वो स्मॉल बिजनेस को खा जा रही है। डेली वो नए नए ऑफर्स लाके आते हैं और इतना प्राइस रिड्यूस कर देती है कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स का इतना तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी नहीं आता है। ठीक है, ये स्टिफ कंपटीशन है। जो लार्ज ब्रांड क्या करती है, पहले एकदम सस्ते में देती है, धीरे 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 स्मॉल बिजनेस जब धीरे धीरे बंद होने लगते हैं तब वो अपना प्राइस रेज कर देती है, अपना प्राइस बढ़ा देती है वापस से, क्योंकि अब सामने कंपटीशन उनके सामने कुछ है ही नहीं। फिर 100% प्रॉफिट जो है वो बाद में वो कवर कर लेती है। ठीक है, फिर बिग ब्रांड जो है, बिग ब्रांड हैज ब्रांड रिकॉग्निशन वैल्यू। वो पहले ब्रांडिंग में खर्चा करती है, वो अपने अपने आप को मार्केटिंग और प्रमोशन में इतना खर्चा करती है पहले बिग ब्रांड, ताकि पब्लिक है ना उनको उनके नाम उनकी ब्रांड को अच्छी तरह से दिमाग में वो फिट कर लेते हैं। फिर जैसे ही वो ब्रांड का कुछ भी प्रोडक्ट उनको दिखती है तो पहले वो ब्रांड रिकॉग्निशन वैल्यू है इसलिए पहले उनको है ना रिकॉल आ जाता है, अच्छा ये ब्रांड क्या, तो मैंने प्रमोशन देखा था, उनका एडवर्टाइज मैंने दिखा था। तो क्या होता है, वो सीधा वो प्रोडक्ट वही लेते हैं। उसके पास में अगर स्मॉल बिजनेस ओनर की प्रोडक्ट पड़ी होगी तो वो नहीं उठाएगा, क्योंकि रिकॉल वैल्यू
रिकॉल वैल्यू जो है वो प्रमोशन में बिग ब्रांड्स ने बहुत अच्छी तरह से डाल दी है कस्टमर के दिमाग के अंदर, इसलिए ये भी एक इश्यू आता है। एंड थर्ड वन इज दे हैव रिसोर्सेज, स्टाफ एंड प्लानिंग। बिग ब्रांड्स हैज रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेस है बहुत सारे, उनके पास कैपिटल्स होती है, उनके पास दिमाग होते हैं, उनके पास बहुत बिग स्टाफ होते हैं। जो स्टाफ होते हैं वो भी एमबीए किए हुए होते हैं, जो हाई एजुकेशन कंप्लीट करके हाई स्किल्ड उनके पास एम्प्लॉय होते हैं, तो वो कोई भी छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर को अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। इतना उनका माइक्रो प्लानिंग होता है जो स्मॉल बिजनेस ओनर के पास नहीं होता है। ठीक है, इसलिए वो कंपटीशन से भी वो बहुत परेशान होते हैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स, इसलिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनएबिलिटी टू एडॉप्ट। इनएबिलिटी टू एडॉप्ट वो क्या है कि एडॉप्शन, जो बिग ब्रांड्स है वो डेली एडॉप्ट करती है नई टेक्नोलॉजी, नया ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है वो, और जो भी नई कुछ भी आती है, ठीक है, नई सिस्टम्स आती है, नई जो भी कुछ भी आता है मार्केट में, वो जल्दी से एडॉप्ट कर लेते हैं, वो सीखते हैं और वो ट्राई करते हैं अपने बिजनेस के अंदर वो किस हिसाब से उनको अप्लाई कर सके। लेकिन स्मॉल बिजनेस ओनर से वो डिनाई कर देते हैं, उनको कुछ भी नया ट्रेंड्स, नया जो मार्केट में कुछ भी चल रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, वो एडप्ट करने से मना कर देते हैं। उनको पता ही नहीं है, वो अपने आप के पैर काट रहे हैं, वो नई टेक्नोलॉजी को एडप्ट नहीं कर रहे हैं, जो मार्केट का ट्रेंड है वो ट्रेंड पे जा नहीं रहे हैं। तो होगा क्या, वो खुद ही कट जाएंगे, वो कंपटीशन को बीट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके सामने जो कंपटीशन है वो तो बहुत अच्छी तरह से बिग जो टेक्नोलॉजी है, मार्केट ट्रेंड्स है, बिग प्रमोशन है, वो सब लेके आ रहे हैं, तो उनके सामने टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या है, दे आर रेजिस्टेंस टू चेंज, वो रेजिस्टेंट है। ठीक है, वो चेंज में बिलीव नहीं करते हैं। स्मॉल बिजनेस ओनर जो चेंज करना होता है तो वो मना करते हैं, नहीं हम चेंज नहीं होंगे, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। ठीक है, एक ये रीजन है। सेकंड वन इज कांट एडेप्ट न्यू मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट का ट्रेंड चेंज होते रहता है, आपको पता है 5 इयर्स और 10 इयर्स में मार्केट ट्रेंड्स बिल्कुल 100% चेंज हो जाता है। जो पहले जिस हिसाब से कस्टमर खरीदते कस्टमर की जो पहले बिहेवियर था वो टोटली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उनके हिसाब से अगर बिजनेसेस खुद अपने आप को चेंज करेंगे तभी उनको ट्रेंड बोला जाता है। वो ट्रेंड को उनको चेंज करता है, उनको सीखना चाहिए अब क्या कहाँ पे ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड के हिसाब से कैसे हमें बिजनेस करना है। ठीक है, और दे डिनाई न्यू टेक्नोलॉजी, वो नई टेक्नोलॉजी आती है तो उनको पहले डिनाई कर देते, वो उनको बिजनेस में किस हिसाब से एडजस्ट करनी है वो सीखना ही नहीं चाहते। ठीक है, ये एक है इनएबिलिटी टू एडेप्ट, वो एडेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट पॉइंट है वो स्मॉल बिजनेस ओनर को स्मॉल ही रखता है, वो उनको बड़े होने ही नहीं देता। ठीक है, तो ये जो थे 6 पॉइंट्स जिसके हिसाब से स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बिजनेस कर चुका हूँ। मैं स्मॉल बिजनेस मैंने किया है, वन शॉप बिजनेस किया है, मैंने लार्ज बिजनेस भी किया है, मैंने मैन्युफैक्चरिंग की किया है। अदर ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग हम करते थे, ओजीएम बोला जाता है। ठीक है, फिर मैंने अपनी खुद एफएमसीजी ब्रांड का मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया है, खुद मैंने अपनी ब्रांड बनाई है, अपने ब्रांड को अच्छी तरह से प्रमोट किया है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, मुझे सब पता है। हायरिंग की है, बहुत सारे सेल्स पर्सन भी मैंने हायर किए थे। मैं जानता हूँ कौन कौन सी स्ट्रगल होती है स्मॉल बिजनेस ओनर को ताकि वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इसमें से जरा भी आपको ऐसा लगता है ना कि ये बात सही है, तो आपके लिए मैं सॉल्यूशन लेके भी आया हूँ। क्या है सॉल्यूशन, वो भी 6 स्टेप्स जो सॉल्यूशन है, अगर आपने वो चेंज कर दिया अपने बिजनेस को, सॉल्यूशन आपने एडप्ट कर दिया अपने बिजनेस में, डेफिनेटली आपका बिजनेस है वो चेंज हो सकता है। सो लेट्स, मैं आपको वो भी देता हूँ, सॉल्यूशन भी देता हूँ ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से ग्रो कर सके। तो क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन नंबर 1, क्या करना है आपको? आपको करना है डेवलप ए सॉलिड बिजनेस प्लान। आपको अपने बिजनेस का सॉलिड प्लान बनाना है। आप अपने बिजनेस में कैसे मार्केटिंग करोगे लिखना है, प्रमोशन कैसे करोगे वो लिखना है, और मार्केटिंग के हिसाब से जितने भी लीड आती है आपके पास, कस्टमर्स की इंक्वायरी आती है, उनको सेल्स कौन करेगा वो भी मार्केटिंग प्लान लिखना है। मार्केटिंग प्लान आपको करना पड़ेगा 3 महीने का, 12 महीने का और 3 साल का। 3 साल तक का प्लानिंग करिए। ठीक है, और हर मंथली रिव्यू करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, डेवलप ए सॉलिड बिजनेस प्लान। और अगर कितना कैपिटल चाहिए वो भी पूरे का पूरा प्लानिंग के अंदर आप लिखिए। आपके पास अभी कितना कैपिटल है, कितना स्टाफ है, कैसा आप प्रमोशन करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, फिर कस्टमर आएंगे तो उनकी प्रोडक्ट की आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग करोगे, अगर आपकी शॉप है, आप रिटेलर हो, तो आपको कितना स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, और कौन सी किस प्रोडक्ट, किस मॉडल, और या किस प्रोडक्ट में ज्यादा सेल है, वो भी आपको डेटा रखना पड़ेगा। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी आपको एडॉप्ट करनी पड़ेगी, वो सब आपको सॉलिड बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा, राइट। एंड सेकंड वन है इन्वेस्ट इन मार्केटिंग एंड प्रमोशन। इनके बिना नहीं चलने वाला है। ये जो सेकंड सॉल्यूशन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए। आप अपने बिजनेस का प्रमोशन और मार्केटिंग नहीं करोगे तो आपके पास कस्टमर कैसे आएंगे, और कस्टमर नहीं आएंगे तो आप बेचोगे क्यों, बेचोगे किसको? अगर आप बेचोगे नहीं तो आपके पास स्टॉक पड़ा रहा है वो वैसे ही पड़ा रहेगा, आपके पास पैसे नहीं आएंगे, अकाउंट डिपार्टमेंट खाली, कैसे होगा काम? अभी महीना खत्म हो जाएगा, एक महीना तभी आ जाएगा, फिर आपको सब एक्सपेंसेस देने होते हैं, आपको रेंट देना होता है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी होती है, आपको खुद को अपने घर पे एक्सपेंसेस कवर करने के लिए आपको खुद को भी पैसे चाहिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट से इन्वेस्ट करिए मार्केटिंग और प्रमोशन में। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो मार्केटिंग इजी है वो पहले कभी इतना इजी था नहीं। और मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, मैं मार्केटिंग मेंटर हूँ, सबको मैं गाइड करता हूँ किस हिसाब से आप मार्केटिंग अपने बिजनेस के लिए करो। तो मैं इजी वे आपको बताऊंगा, डेली 100 रुपीज का मार्केटिंग प्लान है, ठीक है, एकदम सही वे तरीके से आप अपने बिजनेस का मार्केटिंग कर सकते हो, वो भी सस्ते में। पहले इतना सही, इतना इजी कोई मार्केटिंग या प्रमोशन था ही नहीं, ठीक है, तो इन्वेस्ट करिए उसमें। और थर्ड वन है वो इम्प्रूव एफिशिएंसी। इम्प्रूव एफिशिएंसी दैट मीन्स आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, आपके पास जो भी मशीनरीज है, जो भी आपके पास स्टाफ है, उनके अंदर इफिशियंसी लेके आइए। मतलब उनको 100% उनसे काम लीजिए। अगर आपके पास मशीनरीज है, वो मशीनरीज जो पूरे 4 घंटे ही चलती है पूरे दिन में, नहीं चलनी चाहिए, वो 8 घंटा चलनी चाहिए, और नाइट को भी चलाओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीनरी को 100% उनको काम में लीजिए। अगर मशीनरीज को काम में नहीं लोगे तो एंड ऑफ द मंथ जो है ना, आपको दूसरे मशीन लेने पड़ेंगे। वही मशीन से आप कितना काम करवा सकते हो वो देखिए। आपके पास स्टाफ है, अगर आपके पास 10% का स्टाफ है तो उनसे मैक्सिमम काम लीजिए, उनको टारगेट दीजिए। अगर टारगेट में नहीं मान रहे तो उनको इंसेंटिव दीजिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए वो अंदर से वो मोटिवेट हो। एडप्ट करिए, बड़ी बिग ब्रांड्स कर रही है इसलिए तो वो ग्रो कर रहे हैं, आपको भी ये करना पड़ेगा। प्रमोशन करिए अपने बिजनेस के लिए, अपने स्टाफ को, अपने मशीनरीज को, अपने जो रिसोर्सेज आपकी जगह है, वो जगह में भी आप एफिशिएंसी लेके आ सकते हैं। आपकी जगह जो है वो 100% यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? माइट भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी यूटिलाइज करिए। अगर आपके पास कोई ऐसी 200 स्क्वायर फीट जगह पड़ी रहती है तो वो भी आपके लिए नुकसान है, उनको एफिशिएंट बनाइए, सोचिए कैसे करना है वो, ठीक है। फिर नंबर फोर्थ सॉल्यूशन है आपके लिए, डेवलप स्केलेबल बिजनेस मॉडल। आपका बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए वो इजी स्केलेबल हो सके। सपोज आप अभी 1 लाख रुपए का आपका रेवेन्यू है मंथली, आपको 2 लाख करना है, 5 लाख करना है, 10 लाख करना है, 1 करोड़ अगर आपको करना है तो इजीली आप पेपर पे लिख सको, इतना इजी आपका स्केलेबल मॉडल होना चाहिए। आपको मॉडल जो है ना वो आप लिख सको, बिजनेस प्लान बना सकोगे। आपका अभी 1 लाख का रेवेन्यू, मुझे 5 लाख करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इजीली स्केलेबल मॉडल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो आप स्केल नहीं कर पाओगे। 100% श्योर है, बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाइए। प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आप इतना मॉडल सोचिए अपने बिजनेस का, कौन सा मॉडल है जो मैं अच्छी तरह से स्केलेबल कर सकता हूँ, वो भी प्रॉफिटेबल। आपको ऐसा लगता है ऑफलाइन में मुझे दिक्कत आ रही है, आप ऑनलाइन लेके जाइए अपने प्रोडक्ट को, ऑनलाइन सेल करिए। ऑफलाइन अगर आप कर रहे हैं तो ऑफलाइन का प्रमोशन करिए, इतना प्रमोशन करिए कि आपके पास कस्टमर क्यू में खड़े हो जाए, लाइन लगाए कस्टमर आपके शॉप पे, आपके रिटेल स्टोर पे। इतना प्रमोशन मार्केटिंग करिए, फिर देखिए क्या मजा आता है बिजनेस करने में, राइट। आपका 1 लाख का रेवेन्यू तब भी बढ़ के 5 लाख का रेवेन्यू हो जाएगा, 10 लाख का रेवेन्यू हो जाएगा। आपका 1,000 स्क्वायर फीट का स्टोर है तो 2,000 स्क्वायर फीट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कस्टमर है, कस्टमर डिमांड कर रहे हैं स्टॉक की, आप स्टॉक इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर। 100% ये आपका बिजनेस स्केलेबल मॉडल होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ सॉल्यूशन है एम्ब्रास इनोवेशन एंड चेंज। इनोवेशन एंड चेंज ये एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा अपने ऊपर
नॉलेज में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि आपके इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है, ऐसा तो क्या नया इनोवेशन आया है, क्या चेंज आया है अपनी अपनी इंडस्ट्रीज में पर्टिकुलर, वो चेंज पहले आप ढूंढिए। जो इवेंट्स हो रही है अपने बिजनेस के रिलेटेड, आपके इंडस्ट्री रिलेटेड, जो बिजनेस जो इवेंट हो रहे हैं, इवेंट में पार्टिसिपेट करिए, वहां पे जाइए, देखिए क्या चल रहा है। ठीक है, सेमिनार चल रहा है, सेमिनार में पार्टिसिपेट करिए, राइट। कभी एग्जीबिशन हो रहा है अपने इंडस्ट्रीज का, वहां पे जाइए, थोड़ा खर्चा करिए अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तभी आपको पता चलेगा कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे जा रही है, क्या चेंज लेके आ रही है, क्या नया नया इनोवेशन आया है। अगर उसमें आपको इनोवेशन चेंज करना है अपने बिजनेस में, अगर कुछ इनोवेशन लेके आएंगे आप, तो माइट भी आप अपने कंपटीशन को बीट कर पाओगे। इजी है, लेकिन आपको थोड़ा, आपको ओपन होना पड़ेगा, आपको थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, अपने नॉलेज को थोड़ा आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने खुद के ऊपर, राइट। एंड लास्ट सॉल्यूशन है सीक प्रोफेशनल एडवाइस। इनके बिना अब नहीं चलने वाला है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैं खुद अपने आप को बिजनेस को ग्रो कर पाऊंगा, अगर आप इतने कैपेबल है, तो माइट भी आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। अगर आपको कुछ ऐसा भी लगता है कि मैं यहाँ से अगर मेरे बिजनेस को छोड़ के अगर मैं जाऊंगा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, पास पीछे कोई संभालने वाला कोई है ही नहीं, तो अपना बिजनेस जो वापस से इतने इतने लेवल तक लेके आए हैं, वापस से वो पीछे चला सकता है, पीछे चला जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, आपको प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी जरूरी होती है। जिस जिस जिसमें अपने बिजनेस में जो भी आपका डिपार्टमेंट ऐसा आपको लग रहा है कि वहां पे वीक है, वहां पे अच्छी तरह से उनकी इफिशियंसी नहीं दिख रही है आपको, अगर आपका मार्केटिंग कम दिख रहा है, तो मार्केटिंग एक्सपर्ट होते हैं, उनकी आप एडवाइस लीजिए, उनमें इन्वेस्ट करिए, उनका अच्छी तरह से गाइडेंस लीजिए, अपने बिजनेस को ग्रो करिए। अगर आपको लगता है सेल्स आपका कम हो रहा है, आपके सेल्स पर्सन अच्छी तरह से सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, सेल्स को आपका प्रमोशन आपको पता नहीं है किस हिसाब से प्रमोशन या कौन सी ऑफर्स निकालनी है कस्टमर के लिए, कोई फेस्टिवल आ रहा है तो फेस्टिवल रिलेटेड कौन सी ऑफर निकालनी है आपको पता नहीं चल रहा है, तो सेल्स रिलेटेड जो कोई भी एक्सपर्ट है उनको हायर कीजिए, उनका गाइडेंस के अंदर काम करिए, राइट। ये सब एकदम इम्पोर्टेंस मैंने आपको सॉल्यूशन दिए। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि क्या क्या करना है। नंबर 1 इज डेवलप ए सॉलिड बिजनेस प्लान। सेकंड वन इज इन्वेस्ट इन मार्केटिंग एंड प्रमोशन। थर्ड वन इज इम्प्रूव इफिशियंसी, आपके जो मशीनरीज हैं, आपके स्टाफ है, उनको उनकी इफिशियंसी इंप्रूव कीजिए। डेवलप स्केलेबल बिजनेस मॉडल, आपका बिजनेस मॉडल है वो एकदम परफेक्ट होना जरूरी है। एम्ब्रेस इनोवेशन एंड चेंज, जो चेंज हो रहा है, जो इनोवेशन आ रहा है अपने इंडस्ट्रीज में, वो देखिए, नॉलेज लेके आइए। ठीक है, और प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपका बिजनेस अगर ग्रो करना है तो इनके बिना नहीं चलने वाला है। और गाइज अभी जो लास्ट 3 इयर्स, जो पैंडेमिक के बाद जो भी चेंज हो रहा है ना पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी, आप आप बिलीव नहीं करोगे इतना चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज हो रहा है ना, इसके अंदर आपको सीखना पड़ेगा इमीडिएटली, अपने बिजनेस के अंदर आपको वो चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज आपको बिजनेस को चेंज होना पड़ेगा, बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, अभी टाइम है, आप अपने आप को स्किलेबल बनाइए। ठीक है, स्किल डेवलप कीजिए अपने आप को। ठीक है, और थोड़ा एडवाइस लीजिए, गाइडेंस लीजिए, नॉलेज में इंप्रूव करिए, और फिर देखिए अपना बिजनेस कैसे ग्रो होता है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड what are the difficulties you are facing and what are the solutions for you. I have already given to you. Okay, so if you like this video, hit like button below and comment below what are the difficulties you are facing and which solution you like to improve your business. Okay, and if you are watching on YouTube channel, subscribe my YouTube channel, button below, and enjoy my next video. Okay, so let's meet on next video.